पहला चैप्टर में जो रियल नंबर वास्तविक संख्या का जो चैप्टर था, उस चैप्टर के बारे में हम लोग बेसिक जो भी जानकारी थी वह कंप्लीट कर लिए। और बेसिक जानकारी करने के बाद जो एक्सरसाइज 1.1 था उसको भी अच्छा तरह से पढ़ लिया। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की मैथ का एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। 1.2 एक्सरसाइज में जो भी बातें पढ़नी है, जितने भी प्रश्नों के टाइप पढ़ना, उन सभी टाइप को पहले हम लोग एक छोटा सा परिचय बेसिक के तौर पर देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। अपने बुक में जो भी क्वेश्चन का टाइप है उन सभी टाइपों को पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो टाइप है हम लोग का, सबसे पहला टाइप जो है वह पढ़ना है किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं के बीच लौसा और मौसा ज्ञात कर। हम लोग किसी भी धनात्मक संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना सीखे, वही अभाज्य गुणनखंड विधि से किन्हीं दो संख्याओं के बीच के लौसा और मौसा ज्ञात करना सीखते हैं। सबसे पहला भी तो आपके सामने एक क्वेश्चन का टाइप देखते हैं। सबसे पहला जो टाइप है, जैसे कि है 60 और 80 का लौसा तथा मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। एक्सरसाइज 1.2 का जो सबसे पहला टाइप है क्वेश्चन का, वह यही टाइप है। कोई दो संख्या दे दिया और इस संख्या का लौसा और मौसा पूछ दिया, किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से यह दोनों दी गई संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। तो पहले 60 है तो 60 का गुणनखंड 2 से कटेगा 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार। अब इसका जो भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ इस सभी को लिख लेंगे यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। और आपको पता है कि 1 बचता है तो 1 नहीं लिखा जाता। सेम इसी तरह से दूसरा संख्या 80 था, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे 40 बार में, फिर 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में और 2 से 5 बार। अब यहाँ पे क्या आई, जो भी संख्याएं गुणनखंड के रूप में हुआ इस सभी को लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड इधर और इधर लिखा गया। निकालना क्या है, लौसा और मौसा। लौसा बोले तो LCM, मौसा बोले तो HCF। तो सबसे पहले मौसा ज्ञात करते हैं। देखिए मौसा बोले तो HCF। मौसा कैसे ज्ञात होती है? यह दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड है, इस गुणनखंड में जो दोनों तरफ उभयनिष्ठ है, जो इसमें भी उपस्थित हो और इसमें भी उपस्थित हो, वही संख्याएं को हम लोग मौसा में लेते हैं। तो देखिए 1 2 इधर भी है और 1 2 इधर भी है, तो दोनों तरफ 2 है तो 1 2 ले लिए। फिर दूसरे में आगे भी 2 है और इधर भी 2 है, तो यह 2 भी दोनों तरफ मिल रहा है तो 1 और 2 ले लिए। फिर उसके बाद इधर में 3 है और इधर में 3 नहीं, तो 3 हम लोग नहीं ले। इसके आगे में 2 है लेकिन अब इसके आगे 2 नहीं है तो इस 2 को भी छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें 5 है और इसमें भी एक 5 है, तो एक 5 भी ले लिए। मौसा निकालने में क्या किया जाता है, जो दोनों में उपस्थित हो उसे लिया जाता है और जो दोनों में उपस्थित नहीं है उसे छोड़ दिया जाता है। जो दोनों में मिला उसे लिख लिए और उसके बाद ये सभी को गुना कर देंगे, हम लोग का मौसा ज्ञात हो जाएगा। 2 दूना 4 बचे 20, मौसा ज्ञात हो गया 20। एक बात और कहा था ज्ञात करने के लिए, क्या? लौसा। तो लौसा के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, लौसा LCM, मतलब कि जो भी हम लोग को दोनों के गुणनखंड में उपस्थित मिला
उसे तो लिखेंगे, और उसके बाद जो इसमें छूट गया और इसमें छूट गया, छूटा हुआ अंकों को भी लिख लेंगे और तब सबके गुना कर देंगे, तो हम लोग का लसा प्राप्त हो जाएगा। देखिए, जो मिला वह तो मौसम में है, तो मौसम वाला तो लिखाएगा ही। मौसम में मिला था 2 गुना 2 गुना 5, जो मिला वो तो लिखाएगा ही। 2 और ये वाला 2, यह मिला था 2 को 2 मिला था, 2 को 2, 1 5 इसमें से 1 5 इसमें से मिला था, तो 1 5 भी लिखा गया। अब छूटा हुआ क्या क्या, इस गुणनखंड में छूटा हुआ है 3, तो 3 को भी लिख लेंगे। इस वाला गुणनखंड में छूटा हुआ है 2 को 2, तो यह 2 को 2 भी लिखा जाएगा। अब सबको गुना कर देंगे तो जो प्राप्त होगा वह लसा होगा। तो 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, यह हम लोग का हो गया लसा। और यहाँ जो 20 प्राप्त हुआ था यह हो गया मस। कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए अब इसको ना कहीं कहीं आपको बुक में या कहीं अलग पढ़िएगा तो थोड़ा सा इसको एक स्टेप और सजा करके सिखाया जाएगा। वह कैसे होगा, जैसे कि हम लोग 60 का जो फैक्टर किए थे, ध्यान देंगे, 60 का जो फैक्टर किए थे तो कितना आया था, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। और 80 का जो फैक्टर किए थे, 80 का फैक्टर किए थे तो यहाँ कितना आया था, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब यहाँ पर इसको लिखा जाता है घात के रूप में। घात के रूप में कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 60 को में कै गो 2 है, 2 गो 2 है, तो इसी 60 को न लिख दिया जाएगा, 60 को लिखा जाएगा 2 का घात 2 और गुने 3 और गुने 5। और यही 80 वाला को क्या लिखा जाएगा, 80 वाला को लिखा जाएगा 2 का घात कै गो 2 है, 1 2 3 4 गो ना, 2 का घात 4 और गुना में 1 5। यह फैक्टर करने के बाद जो गुणनखंड आया उसे घात के रूप में लिख लिया गया। अब घात के रूप से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो जान लीजिए, जो संख्या इसमें गुणनखंड में हो वही संख्या इसमें भी होना चाहिए। और जब मौसा निकालना पड़ेगा एचसीएफ, तो जो सबसे छोटा घात होगा वह मौसा में चुना जाता है। और जब लौसा निकाला जाता है एलसीएम, तो घात में जो सबसे बड़ा होता है उसे हम लोग एलसीएम में लिखते हैं। अभी देखिए, इसमें भी 2 का घात है और इसमें भी 2 का घात है, लेकिन मौसा निकालेंगे तो छोटा घात वाला लेंगे। छोटा घात में 2 का घात 2, 2 का घात 4, तो छोटा कौन होगा, 2 का घात 2। अब यहाँ से हम लोग एचसीएफ लिखना चाहेंगे मौसा, तो क्या प्राप्त होगा, 2 का घात 2 लिखेंगे, 2 का घात 2 और गुना, दोनों में और कुछ मिल रहा है क्या, मौसा में तो जो मिलता है वही लिखा जाता है। तो दोनों में मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 इसमें भी और 5 इसमें भी, लेकिन 5 का कोई घात नहीं है तो घात 1 है। कोई घात कहीं किसी भी संख्या पर कोई घात आपको नहीं दिखे तो उसका घात 1 होता है। यहाँ 5 के घात 1 है और इस 5 का घात भी 1 है, तो दोनों में घात समान है, तो 5 का 5 मिला, दोनों में 5 लिख लिए। 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, तो जो नहीं मिलता है उसे एचसीएफ में नहीं लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 4 और गुना में हो जाएगा 5, क्या प्राप्त हो गया 20। एचसीएफ अभी यहाँ पे हम लोग ज्ञात किए थे ना 20, यहाँ एचसीएफ क्या आया 20। अच्छा, एलसीएम निकाले थे, कितना आया था 240। आपको घात के आधार पर जब गुणनखंड प्राप्त रहे तब एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान देंगे, एलसीएम जब निकालना होगा तो आपको बताए कि घात में बड़ा घात वाला जो दोनों के गुणनखंड में मिले और घात में बड़ा हो उसे लिखेंगे। यदि दोनों के गुणनखंड में न मिलता हो तब भी जिसका घात बड़ा होगा उसको लिखेंगे। लघुत्तम में एलसीएम में सबको लिखा जाएगा, जो मिलेगा उसे भी, नहीं मिलेगा उसे भी। अब इसमें देखिए 2 का घात इसमें है और 2 का घात इसमें है, दोनों में है। 2 का घात इसमें 2 है और 2 का घात इसमें 4, 2 का घात तो दोनों में मिला, लेकिन इसमें छोटा घात इसमें बड़ा घात। और एलसीएम में बताया कि बड़ा घात वाला लेना, तो 2 का घात ले लेंगे 4 और गुना, इसमें 3 का घात कुछ नहीं था, 1 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो जो नहीं होगा उसे भी लेंगे।
तो 3 इसमें मिल, हाँ ऊपर वाला में है नीचे वाला में नहीं, 3 को लेना। 5 इसमें भी है इसमें भी है, 5 तो दोनों में मिल रहा है, तो एक 5 भी ले लेंगे। अब इस सबको गुना करेंगे, 2 को गुना करेंगे 4 बार लिख करके तो 16 होगा। 16 को गुना करेंगे 3 से 48 होगा, 48 को गुना करेंगे 5 से 240 होगा। तो यह आ गया एलसीएम 240। समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक बार इसको नोट करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए ध्यान देंगे, आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। एचसीएफ मौसा और एलसीएम लौसा ज्ञात करना है। और 2 प्रश्न आपके सामने दिया गया है। सबसे पहले प्रश्न में संख्या एक दिया 96 और दूसरा दिया 404। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड यहाँ पहले ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 48 बार में, फिर 2 से कटेगा 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में और 3 से कटेगा 1 बार। इसका जो गुणनखंड प्राप्त हुआ वो हम लोग को आ गया क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 गो 2, 3 और 2 5 गो 2 हो गया और 1 3 हो गया। दूसरे संख्या में क्या है 404। अब 404 का जब गुणनखंड करेंगे 2 से तो 202 बार में कटेगा, फिर लगाएंगे 2 से तो 101 बार में कटेगा। अब तो यह कटने वाला है नहीं, 101 तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या, जोड़ करके देखिए तो 1 और 1 2, 3 से भी नहीं कट रहा है। 101 कोई पहाड़ा में नहीं आ रहा है, यह अभाज्य संख्या है। तो हम लोग इसका फैक्टर क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 101। अब ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ में आपको बताएं कि जो दोनों के गुणनखंड में उपस्थित होगा वह एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे, एचसीएफ 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 1 1 2 मिल गया तो 1 2 लिख लिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें अगला 2 भी है और इसमें भी अगला 2 है तो 1 2 और मिल गया, इसे भी लिख लिए। उसके आगे बढ़ते हैं तो इसमें 2 2 2 3 है, लेकिन इसमें देखिए तो 101। अब इसका 2 2 3 इसके आगे वाला से मैच नहीं कर रहा, इसमें 101 है जो कि इसमें नहीं है, तो जो नहीं होगा उसे छोड़ देंगे, जो मिलेगा उसी को लेंगे। क्या मिला, 2 गुना 2, 2 गुना कितना आ जाएगा 4। एचसीएफ प्राप्त हो गया। अब निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, आपको अभी अभी बताएं कि जो मिलेगा दोनों में उसे लिख लेना। तो 2 दोनों में मिला, इसे तो लिख लिए। अब शेष जो बच जाएगा उसे भी लिखेंगे। अब इसमें शेष कौन बच गया था जो नहीं मिला, 2 2 2 और 3, इसे भी लिख लेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और इसमें एक बच गया था 101, इसे भी लिख लेंगे 101। सबको गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 को 3 से 32 दिया 96, और 96 को गुना करेंगे 101 से, 101 से 96 में गुना कर देंगे। 1 के पहाड़ा 6 बार में 6, 10 छक्का 60, फिर 1 के पहाड़ा 9 बार में 9 और 10 नमा 90, 6 9 6 9। क्या प्राप्त हो गया हम लोग को, 6 9 6 9। यह एलसीएम प्राप्त हो गया और यह एचसीएफ प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलिए नोट करिए। चलिए देखिए, अब दूसरा प्रश्न है क्या, दूसरा में कहता है एक संख्या दिया है 852 ना, 852। तो इसका फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 दूना 4, 1 6 2 छक्का 12, 2 से फिर से लग गया 213 बार में कट गया। अब 213 के लास्ट वाला डिजिट क्या है, 3 है, विषम संख्या, 2 से कभी यहाँ नहीं कटेगा। अब 3 से काटेंगे, तो पहले चेक करिए, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 3 से कट जा रहा है तो 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 3 एकम 3, एक बार में कट गया। अब 71 कोई पहाड़ा में आता है क्या, नहीं आता है, अभाज्य संख्या, या कोई से नहीं कटेगा। तो हम लोग इसका गुणनखंड लिखेंगे,
2 गुना 2 गुना 3 गुना 71। दूसरा संख्या क्या था 1491। अब इसका फैक्टर करेंगे 1491। शुरू में ही देख लीजिए लास्ट डिजिट 1 है, विषम संख्या 2 से नहीं कटेगा, 3 से लगाएंगे। लेकिन 3 से पहले चेक करिए, 1 और 9 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15। 3 से कटेगा, 3 से लगाएंगे, 3 से 3 चौका 12, 2 9 29, 3 9 27, 2 1 3 7 21। फिर से देखिए 7 और 9 16, 16 और 4 20। 3 से कटेगा क्या? नहीं ना कटेगा। 4 और 9 13, 13 7 20। 3 से नहीं कटेगा। अब 3 से नहीं कटेगा तो कैसे कटेगा? 4 के पारा से भी नहीं कटेगा, 5 के पारा से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। जो 2 और 3 से नहीं कटता है 6 से नहीं कटता है। 7 से कटेगा, हाँ 7 से कटेगा। 7 के पारा से 7 7 7 49 और 7 से पहाड़ा एक बार में 7। अब इसका गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ? 3 गुना 7 गुना 71। इसका गुणनखंड इधर लिख लिए, इसका गुणनखंड इधर लिख लिए। अब हम आपको बताएं कि निकालना है HCF और LCM। तो HCF के लिए क्या लिखेंगे? HCF में जो दोनों में मिलेगा उसे लिखेंगे। बताइए, इसमें 2 है, इसमें 2 है क्या? नहीं है, 2 नहीं लिखेंगे। आगे भी 2 है, इसमें तो है ही नहीं। इसमें 3 है, इसमें 3 मिला ना? हाँ इसमें 3 है, तो 3 इसमें भी मिला, 3 इसमें भी मिला, तो हम लोग 3 लिख लिया। फिर 3 के आगे इसमें क्या है? 71 है, इसमें 7 है, लेकिन 7 इसमें नहीं है। 71 इसमें है, 71 इसमें भी है, तो 71 यहाँ से भी और यहाँ से भी लिखेंगे, तो गुना करके 71 लिखेंगे। दोनों को गुना करेंगे, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 और 7 को 3 से 17 21, 213 हो गया हम लोग का HCF। अब LCM निकलना है, तो LCM में क्या लिखेंगे? LCM में लिखेंगे जो मिला है उसे और जो नहीं मिला है उसे भी। तो मिला उसे तो पहले लिख लेंगे 3 गुने 71 गुना 3 और 71 तो मिला था दोनों में, तो लिख लिए। बाकी इसमें बचा था क्या? 2 गुने 2, इसे भी लिखेंगे 2 गुना 2 गुना, इसमें भी एक बाकी था कौन? 7, तो 7 को लिख लें और इस सभी को गुना कर देंगे। हम लोग का क्या प्राप्त हो जाएगा? LCM। अच्छा देख, 71 को 3 से गुना किए थे, कितना आया था? 213। 213 को अब गुना करना है, 2 दूना 4, 4 सते 28, 2 दूना 4, 4 सते 28 को गुना कर देंगे 213 से। टोटल गुणनफल हो जाएगा। देखिए 213 को 28 से गुना करें, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 1 के पारा से 8 बार में 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17, 3 के पारा से 2 बार में 6, 1 के पारा से 2 बार में 2, 2 के पारा से 2 बार में 4, 4 6 7 और 2 9, 4 और 1 5। कितना प्राप्त हो गया? 5 9 6 4। यह हम लोग का LCM। तो अब मुझे लगता है कि कोई 2 संख्या दे या 3 संख्या भी दे देगा और उन सभी संख्याओं के बीच गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकालने के लिए कहे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसे तो बना लेंगे। हाँ, अब आप कहेंगे कि 3 संख्या वाला को कैसे बनाएंगे? तो जिस तरह से 2 संख्या वाला में दोनों का फैक्टर किए, उसी तरह से 3 संख्या रहेगा, एक फैक्टर और करेंगे और उसके बाद जो तीनों के गुणनखंड में मिलेगा उसे HCF में लिखेंगे और जो बाकी बच जाएगा उस सबको LCM में लिखेंगे। जैसे 2 संख्या से HCF LCM निकाले ना, उसी तरह से 3 संख्या वाला में भी जो तीनों के गुणनखंड में उपस्थित होगा उसे HCF में लिखेंगे और LCM में जो तीनों में उपस्थित रहेगा उसे लिखने के बाद तीनों के गुणनखंड में जो बच जाएगा उस सभी को लिख करके गुना कर देंगे। जो गुणनफल प्राप्त होगा वह हम लोग का LCM होगा। तो 2 संख्या का LCM कहे या 3 संख्या का LCM कहे या 4 संख्या का LCM HCF कहे, हम लोग ज्ञात कर लें। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसको नोट करिए, फिर इसके आगे की टाइप को सिखाते हैं। देखिए अब आपके सामने एक है अगला टाइप आ गया। बहुत सुंदर क्वेश्चन, बिल्कुल आसान और कम समय में आंसर देना। क्वेश्चन का टाइप क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर। जो भी संख्या यहाँ पर दिया गया है
इन संख्याओं का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड और वही गुणनखंड के रूप में उसे व्यक्त करना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन 140 दिया, 140 का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या होगा, 2 से लगाएंगे 70 बार में, 2 से लगाएंगे 35 बार में, 5 से लगाएंगे 7 बार में, फिर 7 से लगाएंगे 1 बार में। और फिर इसका गुणनखंड आगे होगा क्या, नहीं होगा कंप्लीट। अब इसको लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 हो गया। हाँ, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाना चाहेंगे घात के रूप में लिखने के लिए, तो 2 का क्या गो है, 2 2 गो है, तो 2 का घात 2 गुना 5 और गुना 7। ऐसे 5 के घात 1, 7 का घात 1 दे सकते हैं या 1 नहीं भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन बन गया, यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। दूसरा क्वेश्चन 156, 156 का गुणनखंड करेंगे। 2 7 14, 1 8 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 1 8 2 9 18, 3 से कटेगा 13 बार में, फिर 13 से लगाएंगे तो 1 बार में। अब क्या करेंगे हम लोग, इसे गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। घात के रूप में लिखना चाहेंगे, 2 गो 2 है, 2 का घात 2 गुना 3 गुना 13 हो तो गया अभाज्य गुणनखंड करना। जो भी संख्या दिया जाएगा उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है ना, इसे गुणनखंड कर देंगे और फिर उसके बाद इसे घात के रूप में लिख देंगे, हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें था 43 20, इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड 2 से लगाएंगे, 2 2 ना 4, 2 एकम 2, 1 12, 2 छक्का 12 और 0 का 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से 1 बार में 1 आएगा, नहीं लगेगा 0 हो जाएगा, 6 2 8 16, उसके बाद 0 का 0 हो जाएगा। फिर 2 से लगेगा, 2 5 के 10, 2 चौका 8 0, फिर 2 से कटेगा, 2 2 ना 4, 1 4, 2 7 14 0, फिर 2 से कटेगा, 270 का आधा 135 होगा। अब देखिए 5 3 8 8 9, 3 से कटेगा, 3 चौका 12 और 3 5 15, फिर 3 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में। अब 5 से काट दीजिए इसे 1 बार। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखा जाएगा, कै गो 2 है, 1 2 3 4 5 गो 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 4 5 को 2 लिख दिए, 1 2 3 गो 3 है तो 3 गो 3 लिख देंगे और एगो 5 है, एगो 5 लिख देंगे। इसे घात के रूप में लिख देंगे और अच्छा लगेगा। 2 का घात 5 गुना 3 गो 3 है, 3 का घात 3 और गुना 5 का घात 1 कंप्लीट है। अब आगे का एक क्वेश्चन बचा था क्या, 75 60, 75 60 इसी तरह से गुणनखंड करेंगे। 2 से क्या बार में, 2 से लगा 3 बार में, 2 3 6 1 5 15, 2 7 के 14 1 6, 2 8 के 16 और 0। फिर 2 से इसे काटेंगे, 1 बार में 2 1 7 17, तो 2 8 16, 1 8 18, 2 9 18 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 चौका के 8 1 0, 2 5 के 10। अब देखिए लास्ट में विषम संख्या या 2 से नहीं कटेगा। अब इसे 3 से काटेंगे, 5 4 9, 9 और 9 18, हाँ 3 से कटेगा, 3 3 के 9, 3 एकम 3, 1 5 15, 3 5 15, 5 1 6 3 9, फिर 3 से कटेगा, 3 से 1 बार में, ऊपर से आएगा 1, 3 से नहीं लगेगा 0 5, तो 1 पर 5 15, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 3 के 9, 1 5, 3 5 15, अब कटेगा 5 से 7 बार। ये सभी का फैक्टर लिख लेंगे, कै गो 2 है, 1 2 3 गो 2, 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 गो 3, 3 गुना 3 गुना 3, 1 5 और 1 7, 1 5 गुना 1 7। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे कै गो 2 है, 3 गो 2, 2 का घात 3 गुना 3 गो 3, 3 का घात 3 गुना 1 5 गुना 1 7, 1 7 बचा है, 1 7 लिखा जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इस तरह से कोई भी संख्या आपको यदि दे दिया जाए और क्वेश्चन कहे कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर ले, तो आसानी से कर लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसी क्वेश्चन में एक बातें और थोड़ा सा बढ़ा करके पूछा जाता है। वह क्या पूछा जाता है, जैसे कि आपसे पूछ दे 43 20
4320 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताइए, 3 का घात बताइए, 5 का घात बताइए। तो घात पूछ देगा आपको इसके गुणनखंड से, घात पूछेगा तब भी हम लोग को गुणनखंड करना ही है। गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर देखिए जो प्राप्त हुआ, यदि 2 का घात पूछता तो 2 का अधिकतम घात कितना आया है, घात या ऊपर वाला जो पावर है यही घात होता है। 2 का घात पूछता तो कितना लिखते हैं, 5 लिख देते हैं यहाँ पर, 2 का घात बराबर 5। 3 का घात पूछता तो 3 के पावर 3 है, 3 का घात 3 हो जाता। 5 का घात पूछता, 5 का घात 1 होगा। इसी तरह से कोई भी संख्या दे दे और उसके गुणनखंड में किसी एक अभाज्य संख्या का घात पूछेगा तो हम लोग उसके गुणनखंड को देख करके जितना बार वह लिखा गया है उतना बार उसकी घात हो जाएगा। घात बता देंगे। 2 टाइप एक्सरसाइज 1.2 का जो एक्सरसाइज शुरू हुआ, इसमें 2 टाइप हम लोग सीख गए। अब तीसरा टाइप सीखेंगे, उसके बाद 3 टाइप में यह चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 पूरा बन जाएगा।